गलती से भी हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ आंख मत कर देना। ये चीन को भी, पाकिस्तान को भी और तालिबानियों को भी। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। ये तो उनका पर्सनल मामला है। तो मियाँ शफी रहमान साहब को एक सलाह देना चाहूँगा, आपके कब्र में पैर रखते हो तो बेफजूल की बातें करते हो। ये अपने आराम से अपने घर में बैठिएगा। इस वक्त दुनिया में हर जगह सभी के जहन में सिर्फ एक ही नाम है, क्रूर तालिबानी। और तालिबानियों की जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कैसे अफगानिस्तान में तालिबानियों ने वहां के लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया है। और किस तरीके से वहां की जो तस्वीर नजर आ रही है, मानो कि तालिबानियों ने वहां का जिम पहली बार देखा हो, बच्चों के झूलने के जो गैजेट्स है वो पहली बार देखे हो। ऐसा लग रहा है कि मानो वो इंसान नहीं बल्कि हैवान या फिर आदिवासी है। तालिबानियों की एक क्रूर हरकत है। और अफगानिस्तान के बाद क्या अब तालिबान हिंदुस्तान के कश्मीर को अपना निशाना बनाना चाहता है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर ही कश्मीर है। और क्या अब कश्मीर को उन तालिबानियों से, उनकी क्रूरता से खतरा है? इस पर पूरी तरीके से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी मौजूद है। अम्मू जी, आपका रिपोर्टर्स इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से तालिबानियों की क्रूर हरकत आज जग जाहिर है, तस्वीरें बयां कर रही है कैसे अफगानिस्तान में लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है, वहां के हालात बदतर होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान दोनों ही उसके चचेरे भाई हैं, तालिबान का साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। क्या अगला टारगेट कश्मीर हो सकता है? तालिबानियों के विषय में जितनी बातें आपने कही है, आपने क्रूर कहा, मैं कहूँगा कि नीच तक की सारी हदें पार कर दी उन लोगों ने। आज वहाँ की बहन बेटियों को अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ गई है। आज वहाँ पर रह रहा सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको अपनी जान के, अपने व्यापार को बचाने की चिंता हो गई है। बेटियों को अपनी इज्जत बचाने की चिंता हो गई है, माँ बाप को अपने परिवारों की चिंता हो गई है, व्यापारियों को अपने व्यापार की चिंता हो गई है। विषय ये नहीं है कि कैसे हुआ, विषय ये है कि क्यों हुआ। और आज ये शरीयत के कानून को लागू करने की बात करते हैं। आज मुल्ला ब्रदर जो है, वहाँ पर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने के लिए जिन्होंने एक खेल खेला है, तो निश्चित तौर पे अलोकतांत्रिक खेल है। अफगानिस्तान के अंदर जिस प्रकार से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये क्यों हुआ, उसके पीछे निश्चित तौर पे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बुद्धिजीवी लोग दिन रात अगर किसी मुस्लिम को हिंदुस्तान के अंदर कुछ हो जाए तो उसको मॉब लिंचिंग का रूप दे देते थे। पहले आमिर खान को, शाहरुख खान को हिंदुस्तान में रहने से डर लगता था। अब शफीकुर रहमान जो सांसद है सपा के, वो बदतमीजी कर रहे हैं। सज्जाद नेमानी वो आज बकवास कर रहे हैं। ओवैसी साहब लगातार भारत सरकार के ऊपर तंज कस रहे हैं। मेरे को लगता है कि तालिबान के समर्थक हिंदुस्तान के अंदर भी पैदा हो गए, उत्पन्न हो गए, कारण कि इनकी सोच भी तालिबानी है। वो जिस प्रकार से हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले लोग भी आज तालिबान को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बड़े चिंतनीय विषय है। एक पाकिस्तान की बेटी को 300-400 लोगों ने वहाँ पर जिस प्रकार से बेइज्जत किया है, तो पाकिस्तान भी तालिबान के चिन्हों पर चल पड़ा है। इनकी सोच, ये लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये तो सत्ता के भूखे लोग हैं, इन्होंने हथियाया है। जैसे आपने कहा, जिम के ऊपर कब्जा कर लिया, बच्चों के खिलौनों के साथ, गैजेट्स के ऊपर वो जिस प्रकार का उनका भयावह चेहरा नज़र आ रहा है, तो निश्चित तौर पर बड़ा चिंता का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश को ही नहीं, हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व को, अमेरिका हो, फ्रांस हो, लंदन हो, रूस हो, इंडिया हो, कोई भी हो, चीन और पाकिस्तान को आप छोड़ दें, उनकी मंशा को पूरा नहीं होने देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पूरा विरोध पूरे विश्व के अंदर हो रहा है, परंतु अभी खुल के लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अभी वो तालिबान की बातों को जज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। परंतु मेरा ये मानना है, अगर विश्व के अंदर इस प्रकार की ताकतें जन्म ले गई, इस प्रकार की ताकतें पैदा हो गई, तो निश्चित तौर पे और देशों को भी सोचना पड़ेगा, उनको भी दिक्कत होगी।
ये नासूर है, ये बहुत बड़ा नासूर है। इसको पैदा होने से पहले ही, इसको उभरने से पहले इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि आज पूरे विश्व को इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए, चिंता कर भी रहे। परंतु मैं एक बच्ची जो काबुल के एयरपोर्ट पर बैठी हुई है 4 दिन से उनकी, जो एक अमेरिकन कंपनी के अंदर IT प्रोफेशनल के रूप में काम कर रही थी, मैंने उस बच्ची को पढ़ा, सुना। वो बच्ची करी कि विश्व के देशों को लोग माफ़ नहीं करेंगे। आज जिन्होंने तालिबान का विरोध नहीं किया, उन देशों की ईमानदारी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। आज बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, व्यापारी भाग रहे हैं, हवाई जहाज के ऊपर लोग लटक लटक कर मर रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर जाकर टायरों से चिपक रहे हैं। ये कैसा डर है, क्यों है, सोचने का विषय। आपने कहा कि विश्व को खुलकर विरोध करना चाहिए, लेकिन हमारे ही देश में देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी के नेता, जनता की कमान उनके हाथों में थामी जाती है। आज खुद शफीकुर रहमान पर जिस तरीके से हरकत उनकी है और जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, उन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? देश में ही देश विरोधी ताकतें हैं। मैं तो मियाँ शफीकुर रहमान साहब को एक सलाह देना चाहूँगा, आपके कब्र में पैर लटके हुए हैं, क्यों बेफिजूल की बातें करते हो? मियाँ अपने आराम से अपने घर में बैठिएगा। समाजवादी पार्टी की अगर सोच ये है तो अखिलेश यादव को स्पष्ट करना चाहिए, किस प्रकार की सोच रखते हैं आप देश की आज़ादी की, हिंदुस्तान की आज़ादी की तुलना तालिबानियों से कर रहे हैं। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है जी, शफीकुर रहमान साहब के ऊपर। बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भैया अगर तुम्हारे को नहीं रहना हिंदुस्तान में, पहले आमिर खान को डर लगता था, शाहरुख खान को डर लगता था, सैफ अली खान को डर लगता था, और कई लोगों को डर लगता था, जावेद साहब को डर लगता था। अगर आपको भी चिंता है, तकलीफ़ है सज्जाद को, आपको, शफीकुर रहमान साहब, मुनव्वर राणा को, तो आप लोग जाओ ना। हमने तो कहा है करनी से ना आपको टिकट के पैसे देगी। अब तो काबुल में प्लॉट के रेट भी सस्ते हो गए हैं। तो इन सब लोगों को क्या काबुल भेजा जाए? मैं कह रहा हूँ इनको काबुल में ही रहना चाहिए। तालिबान की सोच है इनकी कि तालिबान के साथ रहें, वही ना काबुल में रहें। इनको प्लॉट चाहिए, 50,000 रुपये में सस्ता प्लॉट मिल रहा है वहाँ पर। प्लॉट के पैसे भी हमसे ले जाओ करनी से नावड़ों से, भैया हम आपको एयर टिकट के पैसे देंगे, प्लॉट के भी पैसे देंगे। हमारे हिंदुस्तान का पीछा छोड़ो। ये गंदगी क्यों है हिंदुस्तान के अंदर? ये देश के बंटवारे 1947 के बंटवारे के समय भी ये बीमारियाँ ही रह गई थी। इनकी आत्मा वहाँ भटकती रहती है। पहले पाकिस्तान के लिए भटकती थी, अभी अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ इनकी आत्मा भटक रही है। तो आपको शफीकुर रहमान साहब, मुनव्वर राणा साहब, ओवैसी साहब, आपको सलाह है करनी सेना की, आपको आराम से तसल्ली से उनके वहाँ जाकर उनकी कैबिनेट के अंदर पार्ट बनना चाहिए, उनका हिस्सा बनना चाहिए। आपको अभी कोई ना कोई मंत्रालय मिल जाएगा, कारण कि आप हिंदुस्तान का विरोध करके तालिबान जाना चाहते हो, तो आपको जाइएगा, आपका स्वागत है। हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को माफ। इस वक्त देश, जहां पूरा विश्व अभी अफगानिस्तान में, वहां लोगों की क्या हालत है, महिलाओं को किस तरीके से सर से पैर तक ढका जा रहा है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उनके घर में घुसकर उनके साथ किस तरीके से प्रताड़ना की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम तालिबान के ही चचेरे भाई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि तालिबानियों ने तो वहाँ गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। और खुद पाकिस्तान की इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसका जिक्र अभी सूरजपाल अमूजी ने किया कि कैसे वहाँ एक टिकटॉकर लड़की को हवा में उछाला गया और उसके साथ जो क्रूरता की गई, यहाँ तक कि कपड़े तक फाड़ दिए गए। इससे बड़ी नीचता क्या होगी? जो इमरान खान, जिसको अपनी देश की बेटी की चिंता नहीं है, उस बेटी के साथ जिस प्रकार से अभद्रता हुई है, उसके साथ इतनी बदतमीजियाँ हुई हैं, वहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, मूर्ति को तोड़ दिया गया, वहाँ के हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तान में निश्चित तौर पे पाकिस्तानी तालिबान एक्टिव हो चुका है। हम लोगों ने अगर ये छोटा सा काम कर दिया होता तो हमारे ऊपर मॉब लिंचिंग का आरोप लगाते हैं। और इमरान खान बात करते हैं कि वहाँ गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ होता है, हम करें तो छेड़छाड़, ये करें तो बड़ा महान कार्य है। हमने तो एक बात कही है कि इजराइल ने जब हमला किया तो इन्होंने कहा हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह करके पूरे हिंदुस्तान के जो इजराइल के विरोधी लोग थे सड़कों पर आ गए थे, ये तालिबानी स्टाइल, तालिबान का समर्थन करने वाले लोग। और अब जब तालिबान ने कर दिया अफगानिस्तान के अंदर तो करें सुबहान अल्लाह। हमने एक बात कही, इजराइल करे तो हाय अल्लाह और तालिबान करे तो सुबहान अल्लाह। इस प्रकार की सोच रखने वाले हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पल रहे उन तालिबान समर्थकों को मैं कहना चाहता हूं
कि भैया क्यों जिसका नमक खाते हो उसके साथ नमक हरामी कर रहे हो। नमक हलाल बनना चाहिए। एक सच्चा मुसलमान देशभक्त होता है। हमने तो APJ अब्दुल कलाम की हमेशा तारीफ की है। हमने तो ऐसे जो देशभक्त मुसलमान हुए जिन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी, हम उनको सैल्यूट करते हैं। परंतु आज जिस प्रकार की सोच स्वरा भास्कर की हो गई है, अनुराग कश्यप की हो गई है, ऐसे अनेकों बॉलीवुड के लोग हैं जो इनका समर्थन में बोलते थे। स्वरा भास्कर ने कल भी बदतमीजी की है। मेरे को आश्चर्य होता है ये लोग अभी जेलों के अंदर क्यों नहीं पड़े हैं। सूरजपाल अम्मू ने इंडी पंचायत में थोड़ा सा बोल दिया, पूरा देश मेरे पीछे लग गया। आज बृंदा कारत चुप है। आज जो लुटियंस के अंदर जो एयर कंडीशन में बैठकर डिस्कशन करने वाले जो बुद्धिजीवी लोग हैं चुप हैं। आज कोई नहीं बोल रहा। आज ना केजरीवाल बोल रहा है, ना अखिलेश यादव बोल रहा है, ना बृंदा कारत बोल रही है, कोई नहीं बोल रहा। कारण कि सब इनके मौसी के लड़के हैं। विषय ये है कि इस देश के अंदर भी जो दो प्रकार के लोग रह गए हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ देशद्रोहियों का समर्थन करना है। आज JNU में कोई बोलने वाला नहीं है। आज वो कौन से कुमार हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले, कोई नहीं बोल रहा, एक भी नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहे भाई? दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? कारण कि आप हिंदुस्तान के साथ कभी थे ही नहीं। हिंदुस्तान के अंदर देश विरोधी ताकतें तब एक्टिव होती हैं जब हिंदुस्तान के अंदर उनको राजनीति करनी होती है। की तरफ वही क्रूर तालिबान जो नीचता की सारी हदें पार कर चुका है। तालिबान खुद अफगानिस्तानियों से अब कह रहा है कि वो डरे ना, हम आपके रक्षक हैं। तो क्या आपको लग रहा है फिर से तालिबान यानी कि कौवा फिर से हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा है? आपने बड़ा अच्छा बोला, कौवा चला हंस की चाल। कौवा तो कौवा ही रहेगा साहब। जी। वो कितना भी हंस बनने का प्रयास कर ले, देश के लोगों के, देश के नागरिकों के, अफगानिस्तान के नागरिकों के अगर पक्ष में आप इतने ही हो तो देश के अंदर आपको लोकतांत्रिक तरीके से आना चाहिए था। अगर आप लोगों के समर्थक हैं या आप के जो समर्थक कह रहे हैं, जो हिंदुस्तान में सफीकुर रहमान कह रहे हैं कि इन्होंने तो आज़ादी की जंग जीती है, तो आज़ादी की जंग जीती होती तो देश के लोग इनको प्यार करते, मोहब्बत करते, इनको पलकों पर बिठाते। आज अफगानिस्तान में नागरिकों में चिंता है, भय, भगदड़ है। मुझे मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से कश्मीर भी कहा जा रहा है कि अगला टारगेट हो सकता है, पाकिस्तान भी पत्रकार जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त में अगर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इस तरीके से बयान देंगे या और भी ऐसी ताकतें, अगर देश विरोधी ताकतें हमारे हिंदुस्तान में जन्म लेगी, तो उनके साथ क्या सिर्फ मुकदमा दर्ज करना ही काफ़ी रहेगा या फिर आगे क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी और ताकतें देश में ना पनप सके? पाकिस्तान की और चीन की तो जो असली जो चाल है, असल में जो चाल है, असल में जो नीयत है उनकी, हिंदुस्तान में गड़बड़ पैदा करना इन लोगों का शुरू से मकसद रहा है। या इसीलिए तालिबान का साथ दे रहे हैं। आपने जैसे कहा 400 किलोमीटर, 103 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान की लगती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गलती से भी हिंदुस्तान की तरफ मत देख लेना। हमारी फौज के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इतनी ताकत है, आँख में उंगली डाल के दोनों आंखें बाहर निकाल लेंगे। चाहे तालिबान हो चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान भी आ जाए, चीन भी आ जाए। पहले हिंदी चीनी भाई नेहरू साहब ने करके तुमको चीन दे, अपने हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा दे दिया होगा। गलती से भी हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ आँख मत कर देना। तो चीन को भी, पाकिस्तान को भी और तालिबानियों को भी चेतावनी है हिंदुस्तानी की। जी, बहुत बहुत। हाँ, देखना नहीं भाई, आगे फोड़ दी जाएंगी। तो ये जो चेतावनी है ये सूरजपाल अम्मू ने, जो गरनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये तालिबानियों को दे दी है, पाकिस्तान और चीन को भी दे दी है। अफगानिस्तान में जो कर रहे हैं, अफगानिस्तान में जो तालिबानियों की क्रूर हरकत है, उसके बाद तालिबानी ये ना सोचे कि अगला टारगेट हिंदुस्तान को बनाया जाए या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नज़र गड़ाई जाए। अब देखते हैं कि आगे जो देश में जिस तरीके से शफीकुर रहमान ने बयान दिया है, उनके ऊपर देश विरोधी जो है मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, आगे उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है पूरे देश को, पूरे विश्व को अफगानिस्तानियों का समर्थन करने की, उनके साथ खड़े होने की, ना कि उन क्रूर और आदिवासी तालिबानियों का साथ देने की। फिलहाल के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ रिपोर्टर्स इंडिया।